नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पिरामिड प्रॉब्लम्स इन सी प्रोग्रामिंग की इस वीडियो श्रृंखला में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप इस तरह के पिरामिड को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका ठीक उल्टा, यानी कि इनवर्स राइट एंगल्ड पिरामिड बनाने के बारे में। तो आइए देखते हैं किस तरह बना सकते हैं। ये प्रोग्राम है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बनाकर दिखाया था। ये प्रोग्राम क्या करता है, ये देखिए इस तरह का पिरामिड को प्रिंट कराता है। अब हम इस पिरामिड को ठीक उल्टा करना चाहते हैं, यानी कि 1 की जगह पर तो 5 स्टार आए और 2 की जगह पर 4 आए। अभी यहां पर नंबर ऑफ स्टार्स को कंट्रोल कौन करता है? ये जो जे वेरिएबल है, यही तो नंबर ऑफ स्टार्स को कंट्रोल कर रहा है। पहली बार में यहां पर जे की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसलिए 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। जे की वैल्यू 2 आएगी तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और जे की वैल्यू आ रही है यहां से 1 आया, 1 स्टार प्रिंट हुआ। अगली बार में 2 बढ़ गया तो 2 स्टार प्रिंट हो गए। अगली बार में यहाँ पर जे की वैल्यू 3 हो गई तो 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब हम पहली बार में ही 5 स्टार चाहते हैं, तो ये एक चीज तो कंफर्म है कि हमको यहाँ पर जे की वैल्यू करनी होगी 5। तो जे की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी और 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। अगली बार में हम चाहते हैं 4 स्टार प्रिंट करना, फिर 3। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि जे की वैल्यू हर बार 1 कम होनी चाहिए। तो यहां पर j माइनस माइनस करने से हर बार j की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। अब जब j की वैल्यू 1 कम हो रही है हर बार, तो फिर ये जो सिचुएशन है कि j लेस देन इक्वल टू 5, ये बहुत गलत है। जब j इक्वल टू 5 है, j हर बार 1 कम हो रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि हमको ये चेक करना चाहिए कि j 1 से बड़ा या बराबर है या नहीं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चला रहे थे j की वैल्यू को 1 से लेके 5 तक, अब हम चलाना चाहते हैं 5 से लेके 1 तक, और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो j की वैल्यू 5 से 1 तक चलाने पर हमारा पिरामिड सही आएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए करते हैं ये काम। कैसे कर सकते हैं इसको? बहुत आसान है। सबसे पहले तो j की वैल्यू कितनी कर दी, 1 की जगह पर 5 कर दी। उसके पहले मैं इस फाइल को एक नए नाम से सेव कर देता हूँ जिससे ओवरराइट ना हो। मैंने इसको नाम दिया thirdpyramid.c। आपको यह सभी सोर्स कोड learnwhywatch.com से मिल जाएंगे। j इक्वल टू 5 किया और j की वैल्यू को 1 कम कर दिया हर इटरेशन पर। और यहां पर हम क्योंकि 5 से लेकर 1 तक चलाना चाहते हैं, तो हमने चेक किया कि j की वैल्यू बड़ी या बराबर है 1 से अथवा नहीं। अब देखिए किस तरह से ये काम करेगा। पहले रन करके दिखा दूं आपको। तो कंपाइल किया और रन कर दिया। ये देखिए इनवर्स राइट एंगल पिरामिड प्रिंट हो गया। अब चला के देखें इस प्रोग्राम को। j की वैल्यू 5 हुई, i लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, इसलिए पिरामिड 5 टाइम्स प्रिंट हो गए। अगली बार में j की वैल्यू कितनी हुई, 1 कम, इसका मतलब 4। यहां चेक किया गया कि 4 बड़ा अथवा बराबर है 1 से। हाँ, 4 जो है वो 1 से बड़ा होता है। कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए यहां पर आया i की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि j की वैल्यू कितनी है, 4, इसलिए कितने स्टार प्रिंट हो गए, 4 स्टार्स प्रिंट हो गए। फाइनली जब j की वैल्यू हुई 1, तो चेक किया गया कि क्या j बड़ा अथवा बराबर है 1 से। हाँ, 1 1 के बराबर होता है, इसलिए यहां पर आया और क्या हुआ, i लेस देन इक्वल टू 1 चेक किया गया। तो जब i लेस देन इक्वल टू 1 चेक किया गया, तो देखिए 1 1 के बराबर होता है, इसलिए स्टार कितने प्रिंट हो गए, 1 स्टार प्रिंट हो गया। और फाइनली जब j की वैल्यू 0 हुई, तो j यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। 0 ना तो 1 से बड़ा होता है और ना ही बराबर होता है, इसलिए यह लूप टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेशन का मतलब है सीधा सीधा लाइन नंबर 14 पर कंट्रोल पहुंचा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से हम इनवर्स पिरामिड बना सकते हैं, इनवर्स राइट एंगल पिरामिड बना सकते हैं। अगर आप यहां नंबर बढ़ाना चाहते हैं स्टार्स के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की जगह 10 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप खुद इस तरह के पिरामिड को अब बना सकते हैं। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस पिरामिड को बना सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।